हेलो बच्चों, कैसे हो? क्लास अगेन जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं आपके सामने। PYQ सारे में कैपेसिटर के जितने मेरे पास मैक्सिमम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी वैरायटीज़ के क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे साथ मैं डिस्कस करूँ। तो एक और वैरायटी आई है, ध्यान रखना प्लीज़, ये वॉच करना, इससे काफ़ी कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा, ये मैं एश्योर करता हूँ, गारंटी। आपको डेफिनेटली क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आएगा, क्वेश्चन को पढ़ के कैसे सॉल्व करते हैं अगेन आसान तरीके से, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई कोई चीज़ें ऐसी समझ में आती है ना क्लास की, जब आपको जो नहीं स्ट्राइक करती वो मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाती है बहुत बेसिक से, इसलिए थिंग्स बिकम सिंपलर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 16 ओम का वायर है, इज बेंड इनटू अ फॉर्म अ स्क्वायर लूप। ठीक है, तो 16 ओम का अगेन कब आया था ये? 29 जनवरी शिफ्ट 1 का ही ये सवाल है। एक 16 ओम वायर है, इस बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर लूप, इस फॉर्म्ड यानी कि स्क्वायर लूप बना दिया है उसने। 16 ओम का वायर है, इस बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर लूप। ठीक है सर, यानी कि ये लो स्क्वायर लूप। ठीक है, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम और ये 4 ओम, चारों के चारों 16 ओम का हो गया। 4 4 8 और 8 और 16 स्क्वायर लूप। 9 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ इट्स साइड। ठीक है, अक्रॉस वन ऑफ इट्स साइड, मान लेते हैं यही है वो साइड, ये है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम है, और ये 9 वोल्ट की क्लास बैटरी है। इफ अ 4 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मान लो एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर विल बी x/2 माइक्रो जूल्स। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू। ये क्वेश्चन है, और कितना कैपेसिटर है ये? 4 माइक्रोफैरड, सब कुछ 4 4 4 4 है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको वही बात पता ही है अभी तक जो हम हर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या अगर बैटरी है तो डेफिनेटली कैपेसिटर को हम स्टडी स्टेट में मान सकते हैं। मान सकते हैं, नहीं मान सकते? बिल्कुल मानेंगे। जब इसको स्टडी स्टेट में हमने मान लिया तो इसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। फ्लो नहीं करेगा तो यह सर स्टार्टिंग में मैं ये ब्रांच को डिसकनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो मतलब ये ब्रांच नहीं है। अब ये मेरा बचपन का क्वेश्चन हो गया 10वीं का, राइट? करंट इलेक्ट्रिसिटी ICSE बोर्ड में, और अगर इलेक्ट्रिसिटी CBSE बोर्ड में, है ना? सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब इसका सबसे पहला मेरा काम क्या है, क्योंकि हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी अगर हमें निकालनी होती है तो हाफ C दे रखा है, तो वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। और अगर वोल्टेज हमें निकालनी है तो इसके अक्रॉस हमें करंट भी चाहिए होगा, और इसको करंट को निकालने के लिए मुझे ओवरऑल करंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना? तो सबसे पहले हम देखते हैं ओवरऑल करंट कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए ओवरऑल रेजिस्टेंस सर 4 + 4 + 4, ये दोनों तीनों के तीनों किस में आ गए सर जी? सीरीज में आ गए। बचपन का क्वेश्चन हो गया। 4 4 8, 8 और 4 12, तो ये हो गया 12 ओम। बचपन का क्वेश्चन, कितनी खुशी लगती है सर जब बचपन याद आ जाता है। ये A है, ये D है ना? राइट, ये तीनों के तीनों सीरीज में हो गए, और ये मेरा 9 वोल्ट की बैटरी है, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। 4 और 12 आपस में किस में दिख रहा है? पैरेलल में दिख रहा है। तो R1 × R2 बताता हूँ ना हमेशा, R1 × R2 अपॉन R1 + R2, अगर दो चीज़ आपकी पैरेलल में है तो R पैरेलल इज इक्वल टू 12 × 4 अपॉन 16। 4 1 = 4, 4 4 = 16, 4 3 = 12, यानी कि 3 ओम। सही है सर जी, ये 3 ओम आपका RP हो गया रेजिस्टेंस। अब उसको कितना हो गया, ये 3 हो गया, और ये लीजिए, ये 1 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, और ये 9 वोल्ट हो गया। तो 3 + 1 4, तो R टोटल हो गया कितना? 4 ओम। तो करंट भी आ गया टोटल V/R, यानी कि 9/4 एम्पेयर। ये मेरा यहाँ से करंट चला कितना? 9/4 एम्पेयर, राइट? अब मुझे सर क्या निकालना है? इस ब्रांच में करंट, क्योंकि ये जो ब्रांच है
ये जो करंट है वो इसमें ही फ्लो कर रहा है, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही कैपेसिटर अटैच है। मेन चीज़ वो है ना। तो ए और सी के बीच में आपको कैपेसिटर अटैच है, तो उन दोनों के बीच में आपको वोल्टेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे यहाँ के लिए करंट चाहिए। तो अब यानी कि मुझे इस ब्रांच में करंट चाहिए। तो जब कभी भी ध्यान रखना, अगर अपोजिट ब्रांच में करंट चाहिए होता है तो हाउ शुड आई कैलकुलेट दैट, राइट। मान लो ये वाला I1 मान लेता हूँ, तो I1 इज इक्वल टू जो रेजिस्टेंस उसके अपोजिट है, क्लास 2 के लिए वैलिड है, ध्यान रखना ये। अगर जो उसके रेजिस्टेंस अपोजिट है, वरना बचपन वाला मेथड अपनाना पड़ेगा, जस्ट ये बहुत सिंपल मेथड हो जाता है। जो रेजिस्टेंस उसके अपोजिट है वो अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि 12 + 4, ठीक है, इनटू टोटल करंट जितना वो जा रहा है, इनटू 9/4। तो ये हो गया 4/16 इंटू 9/4, तो ये हो गया 9/16 एम्पियर। यानी कि जो I1 करंट है जो फ्लो कर रहा है इसमें, वो कितना फ्लो कर रहा है सर, यहाँ से 9/16 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब डेफिनेटली अगर मुझे अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VA माइनस VC विच इक्वल टू I इंटू R, I1 इंटू R। लेकिन R क्लास कौन सा लूँगा मैं, सिर्फ ये 2, क्योंकि ये 2 के लिए ही, इन 2 के बीच में ही आपका कैपेसिटर अटैच है, तो इन 2 का ही मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, यानी कि 8 ओम। तो I1 कितना हो गया, I1 है सर 9/16 इंटू 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 9/2 वोल्टेज, ठीक है। ये मेरा V आ गया फाइनली। अब एनर्जी के लिए सिंपल, एनर्जी क्या होता है, हाफ CV²। C कितना है, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रो में ही है, 4 माइक्रोफैरड है, और CV² V² मतलब 9/2 इंटू 9/2, सही है भाई। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कट गया, तो कितना हो गया, 9 9 ज़ा 81, 81/2, यानी कि सर जी इसका आंसर माइक्रो जूल्स, क्योंकि माइक्रो में ही दे रखा है। तो x की वैल्यू मेरे ख्याल से इट शुड बी 81 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 81 आनी चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ में आई होगी। क्लियर हुआ फंडा। क्वेश्चन सिंपल है, टफ नहीं था। सबसे पहले कैपेसिटर को हमने इसको क्या कर दिया, हमने हटा दिया, क्योंकि वो स्टडी स्टेट में है ना। किस में है, वो स्टडी स्टेट में है। जैसे ही उसको हटाया तो बस अब उसके बाद मेरा दिख जाएगा सर तीनों के तीनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज़ में है। जब तीनों के तीनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है तो ये 12 ओम आ गया, इसके अपोजिट 4 ओम आ गया, और सर ये तो फिर बल्ले बल्ले मेरा 10वीं का क्वेश्चन हो गया। तो क्या होगा, R1 इंटू R2 अपन R1 + R2, और ये मेरा R पैरेलल हो गया। फिर उसके साथ सीरीज़ में ही अटैच है 1 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस मेरा 4 ओम आ गया। करंट सर जी 9/4 आ गया, ठीक है। अब एक अच्छी चीज़ अगर आपको सीखना चाहते हो, इट विल बी यूजफुल इन योर बीटेक्स एज वेल, कि अगर आपको, अगर जैसे इन दोनों में है, अगर आपको इस वाली ब्रांच में करंट निकालना हो तो उसके अपोजिट वाला आप रेजिस्टेंस ले लीजिए ऊपर, दिस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू दैट टोटल करंट। अगर आपको इस वाली ब्रांच में करंट चाहिए, ठीक है, तो वो भी निकल सकता है। तो वो कितना है, 12/16 इंटू टोटल करंट, ठीक है। इट इज़ ए सिंपल थिंग। तो बट ये यूजफुल थिंग है, ध्यान रखना, इट इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग। तो 9/16 एम्पेयर आ गया, लेकिन अब ध्यान रखना 9/16 एम्पेयर इस वाली पूरी ब्रांच में फ्लो कर रहा है, लेकिन हमें कितना चाहिए, इन दोनों पॉइंट के बीच में VA माइनस VC चाहिए। तो रेजिस्टेंस भी मैं उतना ही लूँगा, राइट। आपको समझ में आया होगा। और 9/16 इंटू 8, 9/2, और ये हो गया, मेरी एनर्जी आ गई 81, राइट। समझ में आया, इजी था गुरु। लो देख लो, लिख लो, मैं मोटू हो गया हूँ, है लो। चलो सीखते रहिए, करते रहिए TCC के संग। थैंक यू।